हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में जितने हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एनटीपीसी 12 लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए और रेलवे ग्रुप डी के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 554 ईस्वी के हर्षशिला लेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है। तो यज्ञवर्मन जो था ये कन्नौज का राजा था और इसके बारे में जो है हर्षवर्धन ने गया के शिलालेख में यज्ञवर्मन का नाम मेंशन किया था। तो ऑप्शन इसका बी सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अपर्याप्त थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले अंग्रेज जब राज करते थे तो भारतीयों का काफ़ी ज़्यादा शोषण करते थे और कोई भी जो बेसिक फैसिलिटी होता है स्वास्थ्य सेवा वगैरह इनसे वंचित रखा जाता था। तो भारतीयों का जो लाइफ था ऑन एन एवरेज जो था लगभग 30 से 32 साल था। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन बना। ध्रुवसेन जो है ये आपका मैत्रक वंश का एक राजा है। मैत्रक वंश का एक राजा है ध्रुवसेन। और ध्रुवसेन के बाद जो है द्रोण सिंह जो है इस वंश का अगला राजा बना था। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। 502 ईस्वी में मैत्रक वंश का सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो भूमि अनुदान या फिर जो लैंड डोनेशन होता है, जमीन दान देने का जो पहला काम किया था ये द्रोण सिंह ने किया था और ये जो है मैत्रक वंश का था और ध्रुवसेन भी जो है मैत्रक वंश का एक राजा था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल में से संबंधित है। स्वदेश सेवक होम जो है ये आपका गदर पार्टी का एक विंग था। गदर पार्टी का एक विंग था और गदर पार्टी का जो स्थापना है ये हुआ है 1913 में और ये हुआ सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ है। इनके दो लीडर का नाम याद रखिए, एक है लाला हरदयाल और दूसरे जो हैं सोहन सिंह हैं। सोहन सिंह है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। मस्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी। तो मस्की जो है ये है कर्नाटक में। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। कर्नाटक में है मस्की का शिलालेख जिसे अशोक ने लिखवाया था और ये जो है बेडेन के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। भारत में 1793 के चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसका स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। इंडिया एक्ट के तहत हुआ था 1784 में। और जब चार्टर रिन्यू हो रहा था 1793 में तो उस समय जो है हेनरी डंडास जो थे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेनियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था। तो ये पहली शताब्दी में लिखा गया था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेनियन सी। और ये जो है अगर पूछा जाएगा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेनियन सी के राइटर कौन है तो इनका राइटर का नाम अभी तक पता नहीं है। तो ये अननोन हो जाएगा ये राइटर। तो ऑप्शन इसका बी राइट है। पहली शताब्दी में ये किताब लिखा गया था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेनियन सी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित सत्र राजा कौन था। तो चंद्रगुप्त टू के द्वारा जो है शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को जो है हराया गया था चंद्रगुप्त टू के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिकाओं के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो असम केसरी जो है अंबिका गिरी राय चौधरी को कहा जाता है। आपको कहा जाएगा बंगाल केसरी किसको कहा जाता है। बंगाल केसरी तो ये हो जाएगा आशुतोष मुखर्जी। अगर आपको बोला जाए पंजाब केसरी तो ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन इसका असम केसरी हो जाएगा अंबिका गिरी राय चौधरी। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने
पराजित किया था। शक जो आए थे भारत में, ये आए थे मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से, और ये जो है यू चीस ट्राइब के द्वारा जो है इनको हराया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कोलकाता और बॉम्बे नगर निगमों की स्थापना कब हुई थी। कलकत्ता और बॉम्बे में जो म्यूनसिपैलिटी है, नगर निगम जो है, इसका स्थापना 1726 में हुआ था। पूछा जाएगा फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी कहाँ पर बना नगर निगम, तो फर्स्ट जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बना है ये बना है मद्रास में। मद्रास में अगर ईयर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1688। कई किताब में आपको 1687 में मिलेगा, तो ये हो जाएगा मद्रास में पहला म्यूनसिपैलिटी बना है। कलकत्ता और बॉम्बे में पूछा जाए तो 1726 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट। अगला है सिंहफोस विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये असम से है। सिंहफोस विद्रोह जो है ये हुआ था 1830 में, 1830 में, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों पर अपनी परिषद की अधिवासी होने का प्राधिकार दिया गया था। तो ये हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अगर गवर्नर जनरल को ऐसा लग रहा है कि किसी भी मामले में जो है उसका हस्तक्षेप करने से ब्रिटिशर्स को फायदा होगा, तो गवर्नर जनरल जो है काउंसिल का बात ना सुन के अपना बात पे रहेगा। तो ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1793, और ये जो है कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। कॉर्नवालिस के टाइम में ऐसा हुआ था। कॉर्नवालिस को ज़्यादा पावर दिया गया था कि अगर उनको लगता है कि जिससे कुछ फ़ायदा होगा, ब्रिटिशर्स को फायदा होगा, तो परिषद का बात सुने बिना ही अपना राय रख सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1793। अगला क्वेश्चन है 1820-21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया था। 1820-21 के दौरान जो है हो ट्राइब जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है खड़ा हुआ था, और ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है ये झारखंड में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, हो ट्राइब। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य से निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ पर उनके प्रारंभिक अधिकारों से वंचित कर दिया है। ताड़ी का पेड़ एक होता है, काफ़ी लंबा सा होता है, ये आपका नारियल के पेड़ की तरह ही होता है। इसमें से एक लिक्विड जूस निकलता है जिसको ताड़ी कहा जाता है। तो इसके ऊपर आदिवासियों का हक था। अंग्रेज यहाँ भी इन्वॉल्व हो गए, तो अंग्रेजों के अगेंस्ट में जो है कोया विद्रोह हुआ था, और ये कोया जनजाति के द्वारा किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला है कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी। तो बॉम्बे अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1885 में। कांग्रेस का एक्चुअली स्थापना ही हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। तो इसी के दौरान जो है प्रशासनिक सेवाओं को जो है भारतीकरण करने का जो है डिमांड उठा था कांग्रेस नेताओं के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है नगर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह डैश में हुआ था। ये हुआ था 1830-1831 के दौरान नागर विद्रोह हुआ था, और ये मैसूर साम्राज्य का हिस्सा था, और ये किसानों ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो ये होगा प्रिंस चैम्बर हो जाएगा, राजकुमारों का चैम्बर। राजकुमारों का चैम्बर का जो स्थापना हुआ था 1921 में हुआ था। जो भी भारत के राजा रजवाड़ा थे, जो भी राजकुमार थे, उनका जो एक चैम्बर, उनका एक ग्रुप बनाया गया था 1921 में। इसको कहते हैं राजकुमारों का चैम्बर। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोही नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया था। तो इनका नाम था तिरोत सिंह। तिरोत सिंह जो है ये एक आदिवासी नेता थे। इनको फांसी ना देके इनको जो है ढाका भेज दिया गया था। ढाका जो है प्रेजेंट डे बांग्लादेश का जो है राजधानी है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, तिरोत सिंह। मोहनजोदाड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है। तो ये जो है जो दाढ़ी वाला एक स्टैचू मिला है, इसको ऐसा माना जाता है कि ये शिव जी का जो है मूर्ति है, और ये जो है बना हुआ था पत्थर का बना हुआ था शिव जी का। इसको पशुपति के नाम से भी जाना जाता है, इस मूर्ति को पशुपति के नाम से जाना जाता है, और ये ऐसा बिलीव है कि ये शिव जी का मूर्ति है और ये पत्थर का बना हुआ है। अगला है शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था। तो इसका नाम था कुबेर रंगा से जो है चंद्रगुप्त टू जो है
शादी किया था शकों को हराने के बाद। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियम किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसी के तहत जो है कंपनी को कंट्रोल किया जाता था, कंपनी के स्टाफ को सैलरी देना, कंपनी का रूल रेगुलेशन जो कुछ भी इंडिया में वो लोग रन कर रहे थे उन सब को जो है रन किया जा रहा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नाइक दास विद्रोह संखेड़ा 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये संखेड़ा जो है यह गुजरात में है। तो पहला स्टेटमेंट है, संखेड़ा के नायक दास के रूपा नायक और के नायक दोनों लीडरों के नेतृत्व में हथियार उठाएं। ये सही है कि जो है रूपा नायक और के नायक ये दोनों जो थे लीडर थे आपका नायक दास विद्रोह संखेड़ा के। तो ये तो सही है। अगला है, उन्होंने गुरिल्ला राजनीति का सहारा लिया, ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया और ब्रिटिश थानों पर हमला किया। तो ये कथन भी सही है, ये लोग गुरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल कर रहे थे। अगला है, लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था। ये गलत है, ये लड़ते वक्त शहीद हुए थे, ये जो है आत्मसमर्पण नहीं किए थे। तो यही पूछा गया था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी जो है गलत है। और ये जो है यह विद्रोह गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के आसपास हुआ था। तो हाँ, ये गुजरात का एक जो है रिवॉल्ट है, तो ये भी सही है। अगला है, जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वें जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है ये हुआ है 23 जनवरी को हुआ है, और ये हुआ 1897 में उड़ीसा कटक उड़ीसा में हुआ है सुभाष चंद्र बोस का जन्म। और इनका जो जन्म दिवस है 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनका 128वां जयंती जो है ये बराबाती किला कटक उड़ीसा में जो है मनाया गया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बरासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? बरासात जो है ये कोलकाता में है। और हम सबको पता है कि जो नील विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1858-59 के दौरान में हुआ था। और ये जो इसके लीडर थे तीतू मीर। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, तीतू मीर इसके जो है लीडर थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? परमहंस सभा की स्थापना जो है 1849 में ये बॉम्बे में किया गया था। इसी को परमहंस मंडली भी कहा जाता है। और इसका स्थापना जो है दुर्गाराम मेहता जी के द्वारा किया गया था बॉम्बे में 1849 में, और इसी को परमहंस मंडली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। उड़ीसा में खोद विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? यंग राजा के रूप में जो है चक्र बिसोई जो है फेमस है, इनका संबंध जो है खोद विद्रोह से है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ है? तो कुका विद्रोह जो है ये हुआ है 1917, 1918 के दौरान हुआ है। नागा विद्रोह जो है 1932 का है। बस्तर जो है 1910 का है। और लुसाई विद्रोह जो है ये असम में हुआ था, और ये जो है 1890 से 1895 के बीच में हुआ था। तो ये हो गया 19वीं सेंचुरी का, 19वीं शताब्दी का। यही पूछा गया था कौन सा 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ? तो लुसाई विद्रोह जो है असम से है, और ये हुआ है 19वीं शताब्दी में। अगला है, 1892 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें निम्नलिखित में से किससे भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? तो ये हो जाएगा विधान परिषद में। आपसे पूछा जाएगा पहली बार जो भारतीयों को जो है ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जो है थोड़ा सा जो है प्रशासनिक सुविधाएं मिला था, या फिर जो प्रशासन में जो है भागीदारी का हिस्सा मिला था, ये कब मिला था? तो ये 1892 में मिला था, पहली बार में विधान परिषद में हिस्सा लेने का मौका। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा।
जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह शामिल था? तो चुआर विद्रोह से जो है ये शामिल थे भूमजी। भूमजी का जो संबंध है ये चुआर विद्रोह से है। चुआर विद्रोह, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो ये जो है तख्त ए बही जो है ये करता है गोंडा फर्निस का उल्लेख करता है। तख्त ए बही जो शिलालेख है इससे गोंडा फर्निस के बारे में जो है पता चलता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू हुआ? तो पहला बार ये होगा 1687 में। हम सबको पता है कि 1687 में जो है मद्रास में जो है पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का स्थापना हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका 1687 में, और ये हुआ था मद्रास में। तो पहली बार जो है नगर पालिका शासन जो है 1687 में स्टार्ट हुआ था भारत में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। गुप्त शिलालेखों में वर्णित तीर भुक्ति वर्तमान डैश के अनुरूप है। तो तीर भुक्ति जो है जो गुप्त शिलालेख में मिलता है ये जो है बिहार में है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, बिहार। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में सशस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो पहला सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1885 में बॉम्बे में हुआ था, इसी में जो है आपका आर्म जो है अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है, लोकल भाषाओं में जो न्यूज़ का प्रिंट है जिसमें अंग्रेजों के अगेंस्ट में कुछ भी लिखना जो है बैन करवा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बाद में इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा हटा दिया गया। ये जो है 1885 के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था इसके दौरान जो है इसके खिलाफ जो है विद्रोह किया गया था आईएनसी के द्वारा। अगला है भारत में प्रेवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? तो प्रेवी पर्स जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1971 में ख़त्म कर दिया गया। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब भारत में 562 के करीब जो है प्रिंसली एस्टेट था। प्रिंसली एस्टेट का मतलब है जहाँ पर राजा रजवाड़ा राज करते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का एफर्ट से उनका काफ़ी ज़्यादा मेहनत रहा है और सारे राजा रजवाड़ा का जो इलाका है, एरिया है, उनको मिला दिया गया भारत में। और इसके तहत उनको कहा गया कि आपको हर साल जो है एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा पेंशन के तौर पर। ये पेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता था, इसको 1971 में ख़त्म कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसी को कहा जाता है प्राइवी पर्स, और प्राइवी पर्स को ख़त्म कर दिया गया 1971 में भारत सरकार के द्वारा। अगला है रॉलेट एक्ट, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं है? रॉलेट एक्ट जो आया था भारत में ये 1919 का है। रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है काला कानून कहा जाता है। इसमें विदाउट और वारंट जो है किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता था। इसमें से कौन सा नहीं है? तो पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ये जो है रॉलेट एक्ट का हिस्सा नहीं रहा। इसके अलावा जो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, ये रॉलेट एक्ट का हिस्सा रहा है। प्रेस की सेंसरशिप का मतलब होता है प्रेस कुछ भी लिखेगा पहले वो अंग्रेजों के पास भेजेगा, अंग्रेजों को लगेगा कि हाँ इसमें हमारे लिए सब कुछ ठीक ठाक लिखा हुआ है, तो अंग्रेज इसे पास करेगा तभी ये होगा। तो ये भी बात सही है। बिना वारंट के राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, हाँ ये भी जो था आपका रॉलेट एक्ट का हिस्सा था। तो ऑप्शन ए जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ये जो है रॉलेट एक्ट का हिस्सा नहीं रहा है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट। अगला है किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? तो ये जो है हो जाएगा मैसूर में। प्रतिनिधित्व सभा की मतलब जिस तरह ब्रिटेन में होता है कि एक क्वीन होगा, राजघराना होगा और उसके अलावा पार्लियामेंट होगा, उसी तरह जो मैसूर में है 1881 से ही जो है प्रतिनिधित्व सभा होगा कि राजा तो अपना काम करेगा ही, उसके अलावा भी जो है पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मैसूर। अगला है 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका अरविंदो घोष से। ऐसे अलीपुर बम कांड जो हुआ था, आपसे पूछा जाएगा अरविंदो घोष का आश्रम कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में जो है अरविंदो आश्रम है। पौंडीचेरी का एक जगह है जिसको बोलते हैं अरविंदो आश्रम, और ये जो है आपका ओरोविल में है। ओरोविल में है, पौंडीचेरी का ओरोविल में। अगर आपको पौंडीचेरी ऑप्शन में ना मिले तो ओरोविल मिलेगा, यहाँ पर अरविंदो घोष का आश्रम है। काजी सिंह और भीमा नायक, जिसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भील विद्रोह जो हुआ है ये 1818 का है। 1818 का है, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। बल्लवी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? बल्लवी के जो राजा थे, जो मैत्रक वंश जो था बल्लवी में, बल्लवी जो है गुजरात में है। गुजरात में है।
तो यहाँ के जो राजा थे ये पहले गुप्तों के अधीनस्थ थे, गुप्त के दरबार में काम करते थे, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो विधायी सदस्यों की संख्या जो थी 1853 के चार्टर के दौरान जो है ये 4 था, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 4 था। अगला है तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये प्रेजेंट डे जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का गंधार जो क्षेत्र है इसमें है तख्त ए बही। अगर आपसे पूछा जाए तख्त ए बही है क्या, तो ये है बुद्धिस्ट मोनास्ट, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, बुद्धिस्ट मठ है, और ये प्रेजेंट डे जो है पाकिस्तान में है। अगला है अपने किस प्रसिद्ध कार्य में यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि डैश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे? यहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है ये एक हिस्टोरियन है। अब इन्होंने कहा था कि जो सैयद वंश है, सैयद वंश ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रहा है सैयद वंश, और ये चौथा वंश रहा है दिल्ली सल्तनत का। तो सैयद वंश के जो फाउंडर थे खिज्र खान सैयद, खिज्र खान सैयद ये प्रॉफिट मोहम्मद जो है, प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज थे सैयद वंश, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू यहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा है, उनके अनुसार। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? तो ये हो जाएगा ग्राम के प्रधान के द्वारा वसूला जाता था। जो भी आपका गांव का हेड होता था वो जो है महलवाड़ी व्यवस्था के तहत जो है किसानों से अनाज लेता था और वो अंग्रेजों को देता था। आपसे पूछा जाएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये कब लागू हुआ? तो ये हो जाएगा 1822 में, और इसको जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है लागू किया गया था, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला है अशोक के शिलालेखों में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता था? तो धम्म का मतलब होता था आपका नैतिक कानून। हम लोग जो बोलते हैं कि कुछ गलत करने से गलत होगा, सही काम करते रहना चाहिए, इसको बोलते हैं नैतिक कानून जो है। तो धम्म का मतलब जो होता था, अशोक का जो इंस्क्रिप्शन होता था उसमें लिखा जाता था, इसका मतलब होता था नैतिक कानून, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो मौर्य वंश का जो है आपको याद करना आसान है, सी से हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, बी से हो गया बिंदुसार, ए से हो गया अशोक, एंड देन हो गया आपका डी से हो जाएगा दशरथ। तो दशरथ मौर्य जो था ये पोता था अशोक का, ये गद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार, देन अशोक, और लास्ट में जो है आपका मतलब अशोक के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो दशरथ मौर्य बैठता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। भारत में जनसंख्यायिक इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर की तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज किया जाता है? भारत जब आज़ाद हुआ उससे पहले जो है भारतीयों का सिचुएशन काफ़ी ख़राब था। ऑन एन एवरेज जो है हर इंसान 30 से 32 साल जीता था। तो 1947 के बाद जो पहला जनगणना होता है 1951 में, तो 1951 से 1981 के बीच में जो है भारत में जो जन्म का जो दर होता है वो बढ़ता है और मृत्यु दर घटता है, जिसकी वजह से भारत का पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था ये धार्मिक स्तूप, बुद्ध का जो पहला प्रवचन है इसको बोलते हैं सारनाथ में दिया था, सारनाथ। और सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में जो है आपका धार्मिक स्तूप है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी धार्मिक स्तूप। अगला है निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? संबलपुर से वीर सुरेंद्र जो है 1857 की क्रांति जो अंग्रेजों के अगेंस्ट में हुआ था उसके अगेंस्ट में खड़ा हुए थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 1904 में प्रथम सरकारी श्रम समिति अधिनियम का अधिनियमन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा आपका इंडियन फेमाइन कमीशन के बेस पे, इंडियन फेमाइन कमीशन, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा कि इंडियन फेमाइन कमीशन के बेस पे जो है 1904 में प्रथम सरकारी श्रम समिति अधिनियम जो है पास हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला है चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंचा था? तो जो चुआर विद्रोह है ये हुआ था
98 से 1799 के बीच में, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? तो अग्रहार भूमि का जो प्रशासन करता था ये ब्राह्मण के द्वारा किया जाता था गुप्त काल के बाद के कालों के दौरान, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ब्राह्मण। अगला है निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों की संख्या कम कर दी गई थी? तो निर्देशक का संख्या जो पहले था ये था 24 से घटा के 18 कर दिया गया था निर्देशकों की संख्या, और ये था चार्टर एक्ट 1853, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? पहला कोल विद्रोह झारखंड में हुआ था, एकदम सही है। दूसरा है रामोसी विद्रोह, ये भी महाराष्ट्र में हुआ है। लुसाई विद्रोह जो है ये असम में हुआ है। हेराका आंदोलन बंगाल में नहीं हुआ, ये हुआ मणिपुर में हुआ है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। यही पूछा था इसमें से कौन सा गलत है, तो हेराका आंदोलन जो है बंगाल का नहीं है, ये मणिपुर का है। अगला है मगध में सुंगों का स्थान किस वंश ने लिया? सुंग वंश जब खत्म हुआ था उसके बाद जो है कण्वस वंश जो है यहाँ पर मगध का गद्दी पर बैठा था। तो सबसे पहला जो है आपका मगध का जो राजवंश था ये था आपका हर्यंक वंश था। उसके बाद था शिशुनाग। उसके बाद था नंदा। उसके बाद था मौर्य। इसके बाद आता है सुंग वंश, और उसके सुंग वंश के बाद आता है कैनवस। तो यही पूछा गया था, सुंग वंश के बाद जो है मगध के गद्दी पर कौन बैठा? तो ये कैनवस बैठा था, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला है गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों के न्यायिक मामले कौन संभालता था? तो ये हो जाएगा, इसको कहा जाता था उपरिका कहा जाता था। प्रांत जो है स्टेट को कहा जाता था, जिस तरह आज स्टेट है भारत में 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, उस तरह जो गुप्त काल में जो है स्टेट को कहा जाता है प्रांत। अब प्रांत में जो कानून व्यवस्था को देखता था इसका जो कहा जाता था उपरिका, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि डैश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तो ये सैयद वंश जो है दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश, इसके संस्थापक हैं खिज्र खां सैयद, और ये जो है पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं, ये कहा गया था यहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? ये हो जाएगा डेमेटेरियस जो था ये 2 लैंग्वेज में जो है अपना सिक्का के ऊपर 2 डिफरेंट लैंग्वेज को लिखाता था, तो ये हो जाएगा डेमेटेरियस, ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला है जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? तो ये हो जाएगा सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ। भारत के पहले जो सेना के जो कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था जनरल करियप्पा। कई बार पेपर में आया हुआ है। इन्हीं के सम्मान में जो है जो सेना दिवस है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी 2025 को जो है ये जो है भारत के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के सम्मान में जो है मनाया गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है डेमेटेरियस एक बैक्टीरियन ग्रीक शासक डैश के साथ संघर्ष में आया था। तो डेमेटेरियस जो है एक बैक्टीरियन ग्रीक शासक था, ये जो है पुष्यमित्र शुंग से जो है ये लड़ाई लड़ा था, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था। भुक्ति का मतलब होता था प्रांत, इसका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। भुक्ति का मतलब होता था प्रांत। अगला है पॉलीगर्स के किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया? जब अंग्रेजों ने अपने सैन्य और भूमि अधिकारियों को छीनने का प्रयास किया था, तो पॉलीगर जो है ये मद्रास प्रेसिडेंसी में है, और यहाँ पर विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ, इस तहत में पहला अभिक्रम का नाम क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ तो ये जो था आपका
इसके तहत जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चालू किया गया कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया गया और वहाँ पर जो अच्छा क्वालिटी का जो बीज दिया गया और जो है किसानों को जो आपको फर्टिलाइज़र उर्वरक दिया गया था। और इसी के तहत जो ये पंजाब और हरियाणा वाले इलाके में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। आपसे पूछा जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है, तो ये एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा, स्वामीनाथन। अगर आपसे वर्ल्ड में पूछा जाए कि वर्ल्ड में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है तो ये बोरलॉग को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा गहन कृषि जिला कार्यक्रम। तो इसके तहत जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को भारत में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिला। अगला है किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी युद्ध, कूटनीतिक संबंध और राजस्व से सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन है। मतलब बंगाल को हेड बना दिया गया और बंगाल को जो है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है हर एक चीज़ का जो रिपोर्ट है ये बंगाल प्रेसिडेंसी को देगा। तो ये हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है बंगाल को हेड बना दिया गया था प्रेसिडेंसी का। अब मद्रास और जो बॉम्बे है ये अपना सारा का सारा रिपोर्ट जो है बंगाल को देता। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोचिन राज्य के से बाहर निकालने में कोचिन के राजा की सहायता की थी। तो ये जो था डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जो कोचिन का राजा था उनका हेल्प करता है और पुर्तगालियों को जो है 1663 में कोचिन से बाहर निकालता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे, तो भोलानाथ सिंह का जो संबंध है यह तमार विद्रोह से। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, तमार विद्रोह। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया था। तो ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो है गवर्नर जनरल का जो परिषद था ये विधायकी और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1853 के तहत। अगला है कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था, तो कायस्थ समुदाय का जो प्रधान था ये था प्रथम कायस्थ। ये कायस्थ समुदाय मेनली आप देखेंगे कि अब बिहार और झारखंड और यूपी वाला जो एरिया है यहाँ पर कायस्थ समुदाय जो है मेनली पाया जाता है। तो कायस्थ समुदाय के जो प्रधान थे इनका नाम था प्रथम कायस्थ, ऑप्शन बी। अगला है माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह डैश में हुआ था। तो पहला आदिवासी विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था ये हुआ था 1784 में। 1784 में इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन था। अगर भारत में अंग्रेजों के द्वारा कुछ भी ऐसा किया जाता है और भारतीयों को या फिर अंग्रेजों को अगर कंप्लेन करना है तो मेन जो कोर्ट होता था ये होता था लंदन में प्रिवी काउंसिल होता था। सबसे बड़ा जो कोर्ट था और सबसे पहला कोर्ट था ये था आपका कोलकाता कोर्ट था, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय। अगर यहाँ भी अगर केस अगर नहीं सुलझता था तो ये लंदन का जो था आपका प्रिवी काउंसिल, यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रिलेटेड सारा केस जाता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, लंदन में प्रिवी काउंसिल कोर्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियां और उत्तरदायित्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ये पूछा गया है इसमें से कौन सा गलत है। तो पहला जो है फोर्ट विलियम की नागरिक सरकार के लिए नियम और विनियम बना सकता है। फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता हाई कोर्ट को कहा जाता है। तो भारत के जो लोगों के लिए जो कानून बनता था ये फोर्ट विलियम में बनता था। तो ये सही है। अगला है अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था। ये जो है 1773 का नहीं है। अगर रद्द करने का जो पावर है ये है आपका 1793 के तहत जब कॉर्नवालिस भारत में आया था। तो ये गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी यही पूछा गया था इसमें से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन बी जो है गलत दिया हुआ है। 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाला पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से कौन माना जाता है। तो पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था इनका नाम था प्रभाकर वर्धन। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन जो है हर्षवर्धन और राज्यवर्धन का जो है पिताश्री है। तो ये वर्धन वंश का जो संस्थापक बोल सकते हैं कि प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है राज्यवर्धन और राज्यवर्धन का जो है हत्या कर दिया जाता है शशांक के द्वारा जो कि बंगाल का राजा था। और उसके बाद जो है हर्षवर्धन गद्दी पे बैठता है। तो ऑप्शन बी ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है डैश के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कोरोमंडल तट के ऊपर जो है
मेनली उनका कब्जा था कोरोमंडल के ऊपर। तो और यहाँ से जो है ये लोग यहाँ से कॉटन सप्लाई करते थे, कपास का सप्लाई करते थे, जिससे कपड़ा बनाया जाता था। और कपड़ा का जो डिमांड है एशिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है काफ़ी विकास करता है। तो यही है, दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजार में वस्त्रों की मांग में वृद्धि। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला है फ्रैंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पौंडीचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बनाया था। तो ये जो है आपका 1674 में बना था। 1674 में जो है फ्रांसिस मार्टिन जो है पौंडीचेरी का स्थापना करता है और पौंडीचेरी में जो है फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर बनता है बाद में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे। तो ये भवानी पाठक और जो देवी चौधरानी जी है इनका जो संबंध है ये हो जाएगा फकीर या सन्यासी विद्रोह से। ये बंगाल में हुआ था फकीर या सन्यासी विद्रोह। इसमें हिंदू सन्यासी और मुस्लिम सन्यासी दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक्चुअली इनके लिए ऐसा था कि जो भी पिलग्रिम वाला इलाका जगह है, जो भी पवित्र जगह है हिंदू का या मुस्लिम का है, वहाँ पर जाने पर अंग्रेजों के द्वारा टैक्स लगाया जाता था। तो ये जो है फकीर और सन्यासी आंदोलन जो है बंगाल में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दूदू मियाँ के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो ये हो जाएगा आपका फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन जो पहला है, पहले तो ये रिलीजियस आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, बाद में दूदू मियाँ के नेतृत्व में जो है ये किसान आंदोलन में बदल गया और ये आंदोलन जो था फराजी आंदोलन था। ऑप्शन डी। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी। तो ये हो जाएगा पश्चिमी विज्ञान की शुरुआत करना। भारत में जो है भारत की यूनिवर्सिटी को 1 लाख रुपया जो है अंग्रेज देता था, ताकि भारत में जो है पढ़ाई का और शिक्षा का जो है स्तर बढ़ सके। तो यही हो जाएगा 1813 के चार्टर के तहत जो है पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत जो है भारत में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है 1793 में शुरू की गई कॉर्नवालिस संहिता डैश के लिए जानी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए जो है कॉर्नवालिस कोड। आपसे पूछा जाएगा कि जो देश में जो है पहली बार जो है सर्किट कोर्ट का स्थापना किसने किया था। तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था और इसी के तहत जो है जमींदारी प्रथा को भारत से खत्म किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो मिहिर भोज के द्वारा जो है ये आदि वराह का टाइटल लिया गया था और मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश का एक महान राजा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। भारत में यनाओं और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकार में रखा था। तो चंद्रनगर और यनाओं पर जो है फ्रेंच का जो है अधिकार था। तो ये हो जाएगा फ्रेंच। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौना पाया गया है। तो टेराकोटा खिलौना जो है सबसे ज़्यादा मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देसी राजाओं का सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर से कल्पी और दिल्ली से लखनऊ की यात्रा की थी। तो यह है नाना साहब। नाना साहब जो थे अंग्रेजों के अगेंस्ट में 1857 की क्रांति के दौरान जो है देश में जितना भी मतलब राजा रजवाड़ा थे उनके पास ये गए थे कि सब मिलकर अगर अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ते हैं तो जीत पाएंगे हम लोग। तो ये नाना साहब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई। हरित क्रांति के पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की गई थी। तो ये हो जाएगा PLAT प्रोग्राम था US का, जिसके तहत जो है भारत जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में था, खाना जो है सफिशिएंट अमाउंट में नहीं था। तो जो US है ये भारत का हेल्प करता है PLAT मिशन के दौरान। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है मौर्य साम्राज्य के दौरान परदेस्त्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था। परदेस्त्री जो है ये यूज किया जाता था उप अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी को जो है परदेस्त्री कहा जाता था। परदेस्त्री जो है उस तरह का आदमी को कहा जाता था जो कि आक्रमणकारी या फिर अपराधियों के अगेंस्ट में कानून बनाता था या फिर कानूनी कार्रवाई करता था, तो उसके लिए कहा जाता था परदेस्त्री। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे। तो भोलानाथ सिंह का जो संबंध है ये है तमार विद्रोह से। तमार। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियाँ अत्यधिक शोषणकारी थी,
किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संप्राप्ति का भुगतान करना पड़ता था? तो ये जो हो जाएगा, जमींदारी प्रथा के दौरान जो है किसान जो है कलेक्ट करता था। किसान जो जमींदार थे वो किसानों से अनाज को कलेक्ट करते थे और अंग्रेजों को देते थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट इसका। रामोसी विद्रोह के लिए कार्य करने वाले रामोसी किस समुदाय के किलों की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक थे? तो ये मराठा साम्राज्य के किलों की रक्षा करते थे रामोसी समुदाय, और यही कहा जाता है रामोसी विद्रोह। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकतर निम्नलिखित में से किसकी बनी होती थी? तो ये जो है एस्टेटाइट का बना होता था। हड़प्पा काल का जो मोहर था ये जनरली बना होता था एस्टेटाइट का। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है चंद्रगुप्त टू के बाद जो है कुमारगुप्त फर्स्ट जो है उत्तराधिकारी बनता है चंद्रगुप्त टू के बाद। अगला है, मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता था? सबसे ज़्यादा जो है सिल्वर का यूज किया जाता था मौर्य काल के दौरान जो है सिक्का बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गठन से संबंधित सेफ्टी बल्ब सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? सेफ्टी बल्ब सिद्धांत जो है ये ए.ओ. ह्यूम का है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। अगला है, भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोह को भड़काने में डीकू की क्या भूमिका थी? डीकू जो होता है ऐसे लोगों को कहा जाता है जो बाहर से आए हुए थे, किसान से ये जो है कर वसूलते थे और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कर वसूलते थे, जिससे किसान असंतुष्ट हो गए और ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ या जो भी बाहरी थे उनके खिलाफ ये लोग खड़े होते थे। तो यही कहा गया है, वो जमींदार साहूकार या आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी जो बाहरी लोग थे, जो बाहर से आए थे और किसान आदिवासी वगैरह का शोषण करते थे, उन्हीं को जो है दीकू कहा जाता था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं? तो ये मिला है आपका मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो है अभी पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा कि मेहरगढ़ से जो है कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? तो समानांतर सरकार जो है पहली बार सतारा जो है महाराष्ट्र में है। 1800 भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और उसके बाद जो है सतारा के लोग जो है अपने आप को से जो है खुद से सेल्फ डिक्लेयर्ड घोषित कर देते हैं कि अब हम लोग अंग्रेजों के अधीन नहीं हैं, और यहाँ पर एक पैरेलल सरकार स्टार्ट कर दिया जाता है सतारा में। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह में से कौन सा 1857 का विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? 1857 की क्रांति के आसपास जो है कौन सा विद्रोह नहीं हुआ था, यही पूछना चाह रहा। तो ये हो जाएगा बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था 1899 और 1900 के दौरान में हुआ था। तो ये जो है 1857 के आसपास नहीं हुआ था। इसके अलावा जो है संबलपुर विद्रोह हो गया, नाइकाडा आंदोलन हो गया, संथाल आंदोलन जो है इसका तो डेट इंपॉर्टेंट है, 1856-57 के दौरान हुआ था। 56-57 के दौरान हुआ था, तो 1857 के क्रांति के आसपास था। तो ये हो जाए बिरसा मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष में किया था? तो पाइका विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1817 में, और इसके जो लीडर थे बख्शी जगबंधु थे। दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? इसमें से कौन ऐसा है जो संथाल विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो ताना भगत का संबंध जो है ये संथाल विद्रोह से नहीं है। इसके अलावा जो कुन्हो, भैरव और चांद जो है ये जो है सब संथाल विद्रोह से जुड़े हुए हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था जिसके तहत कंपनी की सेनाओं में नौकरी लेने वाले हर नए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेश में सेवा करनी होगी? ये जो था 1856 के दौरान जो है ये डिसाइड किया गया था कि अगर कोई भी जो है ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन करता है, तो अगर ब्रिटिशर्स को ज़रूरत पड़ेगा कि उनको विदेश में भेजकर जो है काम करवाना है या विदेश में कोई लड़ाई हो रहा है वहाँ भेजना है, तो 1856 की क्रांति के दौरान जो है ये जो है अंग्रेज़ों के द्वारा लॉन्च किया गया था कि अगर आप अंग्रेजी सेना ज्वाइन करते हैं, आपको विदेश में भी अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई लड़ाई, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कोई लड़ाई लड़ना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। 1856 की क्रांति के दौरान ये हुआ था। अगला है, मौर्योत्तर साम्राज्यों के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ डैश जोड़ता है। उत्तरापथ जो है प्रेजेंट डे जीटी रोड जिसको बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, ये जो है उत्तरापथ कहा जाता था उस दौरान में, और ये जो है
भारत के उत्तर एवं पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग को जोड़ता है। मतलब ढाका से ये जो है अफगानिस्तान तक जो है मूव करता है, भारत के उत्तर पूर्व भाग से लेकर उत्तर पश्चिम क्षेत्रों तक। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाए। अगला है 1610 में डचों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निदेशालय के निदेशालय बन गया था। तो ये हो जाएगा पुलिकट। पुलिकट जो है ये कोरोमंडल क्षेत्र में है और ये यहाँ पर जो डचों का दबदबा था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्ह किया था? तो ये आपका हो जाएगा 1857 का क्रांति जब हुआ था, इसी के तहत जो है अंग्रेज क्या करते थे, डलहौजी मेनली जो करता था हड़प का नीति लगाता था। हड़प का नीति लगाया और इसी का जो रिजल्ट था बोल सकते हैं कि 1857 क्रांति का बहुत सारा रीजन में से एक रीजन ये भी था कि हड़प का नीति, जिसके तहत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गए या फिर अवध का नवाब हुआ, ये सारे के सारे जो है पार्टिसिपेट करते हैं 1857 की क्रांति के दौरान। और इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सिर्फ व्यापार करने का अधिकार मिलता है। और 1858 से जो है ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश की जो रानी थी वो भारत में शासन करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मस्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में है? मस्की जो है कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1835 के तहत, आपको याद होगा मैकाले मिनट रिफॉर्म, मैकाले मिनट रिफॉर्म कहा जाता है, रिफॉर्म। इसी के तहत जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जो है भारत में लागू किया गया था 1835 में। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था? ह्वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के टाइम में आया था और हर्षवर्धन के दौरान ही जो है मैत्रक वंश जो है गुजरात के ऊपर राज करता था। तो ये ह्वेनसांग के द्वारा जो है उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला है दूसरी शताब्दी ईसा के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रमन किस वंश से संबंधित था? तो रुद्रमन जो है ये शक राजा था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, शक राजा था। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत की जनसंख्यायिक रूपरेखा औपनिवेशिक शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की स्थिति का सबसे सटीक विवरण करता है? तो जब अंग्रेज थे भारत में, ये अंग्रेजों को शोषण करने के लिए भारतीयों का शोषण करने के लिए आए थे और उस समय जो भारत में मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा था और जन्म दर जो है काफ़ी कम था। तो ये जो होगा उच्च जन्म दर, ये तो गलत हो जाएगा। उच्च जन्म दर ये भी गलत हो जाएगा। निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के साथ उच्च जीवन, ये भी शायद जो है गलत है। घटती जन्म और मृत्यु दर, ये हो जाएगा सॉरी, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर के साथ निम्न जीवन प्रशस्त। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे क्योंकि उस समय वे जेल में थे? गांधी जी ये पूना पैक्ट के दौरान जो है पूना में जेल में थे, वर्धा जेल में थे। तो इस दौरान जो है मदन मोहन मालवीय जी जो थे ये गांधी जी की तरफ से साइन करते हैं और ये जो साइन होता है पूना पैक्ट जो होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है। गांधी जी जेल में थे तो गांधी जी की जगह जो है साइन करते हैं मदन मोहन मालवीय जी। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री की यात्रा विवरण से मिलता है? जो आया था ह्वेनसांग आया था भारत, ये आया था बुद्धिज़्म के तलाश में आया था, बुद्धिज़्म सीखने आया था। और अजंता केव जो है यहाँ पर जातक कथाएं लिखा गया है। जातक जो है एक टेक्स्ट है, बुक है और ये है बौद्ध धर्म का। तो जो जनता का गुफा है, अजंता का गुफा, इसके बारे में जो है ह्वेनसांग ने लिखा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना में से कौन सा आंदोलन का या फिर विचार संबंधित है? वर्धा योजना जो है छोटे बच्चों के लिए जो है शिक्षा का जो है बेस बनाया गया था कि इसके तहत जो है भारत में प्राइमरी शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। तो यही हो जाएगा नई तालीम या बुनियादी शिक्षा जो है इसका संबंध है 1937 का वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना के तहत। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था? मौर्य काल के दौरान जो है रज्जुक जो है प्रांतीय अधिकारी को कहा जाता था। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। किस राजवंश के दौरान कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मुगलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था? तो जो ये
जो है कुतलुक ख्वाजा जो है ये आपका मंगोल राजा था। और मंगोलों का सबसे ज़्यादा जो भारत पे अटैक हुआ है ये खिलजी वंश के दौरान में हुआ है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला है प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? मराठा जो है अंग्रेजी में लिखा गया था और केसरी पत्रिका जो है ये मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीय आबादी के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया, जिससे उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता खारिज हो गई? ये जो है लॉर्ड डफरिन जो है जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रहा था तो उस समय एक डफर था, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक डफर था जिसका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि ये सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का एक ग्रुप है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यही इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बाद में भारत को आज़ादी दिलाता है, जिसको इतना छोटा बतला रहा था कि ये कुछ ही लोगों का जो है ग्रुप है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन कारणों से संबंध में गलत है जिस कारणों ने सिपाहियों की संभावनाओं को भड़काया और 1857 का विद्रोह का कारण बना? इसमें से गलत पूछा गया है कि 1857 में क्रांति के संबंध में कौन सा गलत है। तो पहला है एक अधिनियम जिसके तहत हर नए भर्ती को विदेश में सेवा करने के लिए वचन देना आवश्यक था, तो ये सही है। जब 1856 के दौरान जो है कोई भी भारतीय अगर ब्रिटिश सेना में अगर शामिल होगा तो उसको विदेश जाकर भी हो सकता है सर्विस देना पड़े, तो ये तो सही है कि 1857 क्रांति में इसलिए भारतीय सेनाओं ने पार्ट लिया था। अगला है सिपाहियों पर अपनी जाति चिन्ह पहनने और अपनी जाति का पालन करने का बाध्यता, ये जो है गलत दिया हुआ है। आप अगर अंग्रेजी सेना में हैं, अगर आप सिख हैं तो आप पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, आप हिंदू हैं तो जो भी कड़ा वगैरह जो कुछ भी पहना जाता है वो आप नहीं पहन सकते हैं, आप तिलक नहीं लगा सकते हैं। इससे जो है हर रिलीजन का जो सेना था वो अंग्रेजों से आहत हुआ था, तो ये जो है मेन रीज़न नहीं था, यही पूछा गया था इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये मेन रीज़न नहीं था। रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाही के लिए क्या शब्द है? तो ये जो है गैर मुल्की कहा जाता था, जो बाहर से लोग आए हैं एंग्लो इंडियन जो है गैर मुल्की कहा जाता था। एक्चुअली जो फॉरनर आए इंडिया में रहे, इंडिया में शादी किए, उनका जो बच्चा हुआ उन्हीं को कहा जाता है एंग्लो इंडियन, तो इनको कहा जाता है गैर मुल्की। जो देश के हैं उनको कहा जाता है ये इसी मुल्क के हैं, जो बाहर से आया था उनको गैर मुल्की कहा जाता था, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था? तो ये हो जाएगा आपका ध्रुवा देवी। ध्रुवा देवी जो है चंद्रगुप्त मौर्य की भाभी लगी, और जो रामगुप्त की मृत्यु के बाद जो है चंद्रगुप्त टू जो है ध्रुवा देवी से विवाह करता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है अब्दस्त नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र बिरजेश कादर को किस स्थान की एक रियासत का नया नवाब घोषित किया गया था? तो वाजिद अली शाह जो थे ये आपके लखनऊ के नवाब थे, तो इन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी चुना था ब्रिजेश कादर को, ये भी जो है आपका लखनऊ में ही राज करते थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह का तत्कालीन कारण माने जाने को संदर्भित करता है? तो ये हो जाएगा हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच पवित्र स्थानों पर जाने के लिए जो है तीर्थयात्रियों को अंग्रेजों को टैक्स लगाया जाता था। अंग्रेज जो है वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अगर आपको कोई भी अगर हिंदू या मुस्लिम है अगर अपना पवित्र स्थान पर जाता है तो अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ेगा, तो ये सन्यासी विद्रोह का जो है शुरू होने का कारणों में से एक कारण है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला है हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का योजन करना। एक्चुअली जो हड़प्पा का जो सिटी था वो जो है कई स्तर में बटा हुआ था, और इसका जो मेन रीजन था ये प्रशासनिक और जो है सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करने के लिए इस तरह बनाया गया था हड़प्पा में, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया है? तो इस पर जो है यूनिकॉर्न का, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो है कॉइन का ऊपर कौन सा एनिमल बना है, तो ये बना है बुल है। बुल ऑप्शन में ना मिले तो आपको हो जाएगा यूनिकॉर्न, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा
तो 1833 के तहत ही जो है भारत में एक अलग जो है विधि आयोग बनाया गया था, कानून का डिपार्टमेंट बनाया गया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 में भीलसा, या जिसको विदिशा के कहा जाता है, के अभियान से जुड़ा है। तो विदिशा के ऊपर जो है 1292 के दौरान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व डैश ने किया था। आपको पता है इंडियन पीनल कोड आईपीसी, ये जो बनाया गया था 1862 में बनाया गया था, और ये बनाया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व जो है लॉर्ड मैकाले ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था? अमरावती का जो स्तूपा है इसको सातवाहन के द्वारा बनाया गया था। सातवाहन वंश का जो फाउंडर है, संस्थापक है, इसका नाम है सिमुख। ये पूछा गया कई बार कि सातवाहन वंश का जो है स्थापना किसने किया है? सिमुख ने किया है। और ये जो है अमरावती जो है प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश का जो स्तूपा है ये सातवाहनों के द्वारा बनाया गया है। प्रेवी पर्स क्या है? जो भी आपका राजा रजवाड़ा था उनको जो भी पेंशन दिया जाता था उसी को कहा जाता था आपका प्रेवी पर्स, और इसको 1971 में ख़त्म कर दिया गया था। तो एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन को ही कहा जाता था प्रेवी पर्स। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 का उद्देश्य क्या था? ये हो जाएगा आपका ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना, जिसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाएगा। भारत में कई सारी रियासत हैं, उन रियासतों के राजा को जो है ऑर्डर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि आप लोग सेना रखेंगे, और जब भी सेना का ज़रूरत पड़ेगा आपको जो है ब्रिटिशर्स उस सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है 1741 में कोलाचेल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा था? तो ये हो जाएगा आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है हरा दिया गया था 1741 के दौरान जो है कोलाचिल लड़ाई के दौरान, और ये अंग्रेजों ने इसे हराया था डचों को। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना किस वर्ष में स्थापित किया था? तो डच जो है अपना जो पहला कारखाना जो खोलता है कोरोमंडल कोस्ट पे, ये खोलता है 1606 में। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा 1606। अगला है वर्ष 1945 में वर्ली जनजाति किस का किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? आप सुने होंगे वर्ली ब्रिज जो है ये है महाराष्ट्र बॉम्बे में है। तो वर्ली जनजाति भी जो है आपका महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? डी हो जाएगा शिमला पहाड़ी राज्य। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। शिमला पहाड़ी राज्य को जो है प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत का निर्माण के लिए 1948 में शामिल किया गया था शिमला पहाड़ी राज्य। किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया था? तो ये हो जाएगा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। भारत में जो 3 हाईकोर्ट था, कोलकाता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, और उसमें सबसे पुराना जो हाईकोर्ट है ये आपका कोलकाता हाईकोर्ट। तो यही बोला गया है उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का जो अधिकार है महारानी को दिया गया था, ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 के विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? तो ये हो जाएगा दिल्ली को। 1857 के जब क्रांति हुआ तो इस क्रांति के दौरान में लगभग सारे राजा हार रहे थे, और उसके समय जो हेड कहा जाता था कि मतलब भारतीय जो भी राजा थे उनका जो हेड था बहादुर शाह जाफर को बना दिया गया था ज़बरदस्ती का। तो बहादुर शाह जाफर को पकड़ लिया जाता है, उनको बर्मा रंगून भेज दिया जाता है, वहीं पर जो है 1862 के दौरान जो है उनका डेथ हो जाता है, और दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखाली की यात्रा की। नोआखाली 1946 के दौरान जो है डायरेक्ट एक्शन डे जो है मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें हिंदू मुस्लिम में जो है काफ़ी ज़्यादा राइट हुआ था। तो इसी राइट के दौरान जो है महात्मा गांधी नोआखाली जो बंगाल में है यहाँ पर पहुँचते हैं, और
अकाल पीड़ित तो होगा नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन भी नहीं होगा, ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह भी नहीं होगा। ये हो जाएगा धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक संभावना को बढ़ाने के लिए जो है गांधी जी 1946 में नोआखाली पहुंचे थे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 में भीलसा या फिर विदिशा के अभियान से संबंधित है? विदिशा का अभियान जो है 1292 का, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला है, गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभाव था? गुप्त वंश खत्म होता है, राष्ट्रकूट वंश जो है ये दक्कन के ऊपर जो है, दक्कन के पठार साइड में ये लोग राज कर रहे होते हैं। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? ये जो जब अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे और जो भारतीयों को सता रहे थे, तो जो भी थिएटर आर्टिस्ट थे वो लोग रोड पे उतरते थे और अंग्रेजों का अत्याचार जो है पब्लिक के सामने रखने की कोशिश करते थे। बाद में अंग्रेज जो है इसके ऊपर टैक्स लगा देता है। तो ये जो है कला के माध्यम से असहमति व्यक्त करना। जो भारतीय आर्टिस्ट थे जो आपका थिएटर में काम करते थे, वो रास्ता पे निकलते थे और थिएटर परफॉर्म करते थे और भारतीयों को ये जागरूक करने की कोशिश करते थे कि अंग्रेज कितना उनके ऊपर जो है जुल्म कर रहा। और इसके बाद जो है टैक्स लगा दिया गया था, इंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की थी। अगला है, 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वेरेनिगडे ओस्टिंडीज कंपनीज VOC के नाम से भी जाना जाता था? तो ये जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है VOC के नाम से भी जाना जाता था। इसको कहते हैं वेरेंडिस ओस्टेंडिस कंपनी कहा जाता था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा? तो ये था आपका चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो है डलहौजी के शासनकाल में जो है भारतीयों को मौका दिया गया कि आप भी कंपटीशन करके जो है इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रशासनिक सुधार को मोरारजी देसाई की योजना की स्मृति में 29 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। देश के प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए 1966 में निम्नलिखित में से किस आयोग का अध्यक्षता करके द्वारा की गई थी? तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार का जो है स्थापना किया गया था 1966 में मोरारजी देसाई के द्वारा। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार के लिए इनका जो है 129वां जयंती मनाया गया 2025 में। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता कहा जाता है? लाल बाल पाल जो थे ये आपका जो है गरम दल थे और उनके अलावा जो है आपका हो जाएंगे नरम दल। तो उदारवादी जो है, उदारवादी में जो है अरविंदो घोष नहीं आते थे। आपको पता है कि अरविंदो घोष का संबंध जो है ये अलीपुर बम कांड से है, तो ये उदारवादी नेता नहीं थे। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिकीय एवं सैन्य शासन सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था? भारत में जो है सैन्य और नागरिक से रिलेटेड जो भी आपका मामला था इसको कंट्रोल करने के लिए जो है आपको बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में सहकारी आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट की जांच के लिए 1915 में समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो हो जाएगा सर एडवर्ड मैकेलगन के द्वारा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो जांच बैठाया गया था 1915 में, उसका हेड जो थे सर एडवर्ड मैकेलगन थे। ऑप्शन डी इसका राइट है। अगला है, किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडले जेल बर्मा में कैद किया गया था? तो मांडले जेल में जो है बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? होम रूल का मतलब ये तो होम का मतलब घर और रूल का मतलब होता है राज। खुद का घर खुद का राज जो है ये जो है अंग्रेज जब भारत में थे तो उस दौरान में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का स्थापना किया था। तो इसका मतलब होता है ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा कि ब्रिटिश का तो मेन जो हेड रहेगा वो ब्रिटिशर्स रहेगा, पर यहाँ का जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव नेता रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सुंग वंश का अंतिम शासक हो जाएगा देवभूति। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा देवभूति। अगला है,
सीथियन या शक मूल रूप से डैश से आए थे, तो ये आए थे मध्य एशिया से। सीथियन जो है मध्य एशिया से भारत आए थे। मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया? मौर्य काल के दौरान जो है ब्राह्मी लिपि का जो है सबसे ज़्यादा विकास देखा गया था। ब्राह्मी लिपि आज जो हिंदी भाषा है, ये ऐसा कहा जाता है कि ये ब्राह्मी लिपि का ही जो है एक स्वरूप है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों के जवाब में कुछ सुधार पेश किए थे। निम्नलिखित में से क्या इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था? तो ये हो जाएगा आपका इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान, कि भारत के लिए जो कानून बनेगा इसके लिए जो है भारतीयों को जो है विधान परिषद में जगह दिया जाएगा। तो यही जो है 1892 का जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम है, यही इसका बेनिफिट मिला था कि भारतीयों को पहली बार जो है अंग्रेजी शासन के दौरान अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्दों का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता था। तो ये हो जाएगा नियमित और अनियमित सेना। नियमित और अनियमित सेना, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पोररी। जब जरूरत पड़ा सेना को हायर कर लिए, जब जरूरत खत्म हो गया सेना को हटा दिए। तो चाटा और भाटा जो है नियमित और अनियमित सेना के लिए इस्तेमाल किया जाता था अंग्रेजों के काल में। अगला है हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित है? तो हर्षवर्धन का जो संबंध है यह है थानेश्वर से। हर्षवर्धन की राजधानी रहा है थानेश्वर। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, थानेश्वर। 1909 में सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली, एक ब्रिटिश अधिकारी की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कृति के लिए कौन जिम्मेदार था? मदन लाल ढींगरा ने जो है कर्जन विली की हत्या की थी लंदन में 1909 में। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेड़ू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था। लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग जो है कांस्य की मूर्ति बनाने के लिए किया जाता था, कांसा का। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला? तो ये हो जाएगा वन कानून और भू व्यवस्थापन। अंग्रेज जो है, जो भी आपका आदिवासी थे, अंग्रेजों को जंगल से लकड़ी वगैरह चाहिए था और जंगल में भी उनको अपना मतलब बेनिफिट दिख रहा था। तो आदिवासियों का जो जंगल कानून था, जंगल कानून और जो भू स्व व्यवस्था था, उसके ऊपर भी जो है अंग्रेज इन्वॉल्व होना चाहते थे। इसी की वजह से जो है आदिवासी समुदाय अंग्रेजों से चिढ़े हुए रहते थे और कई बार विद्रोह करते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था। तो खेरवार आंदोलन आदिवासी था, तमार आदिवासी था, संथाल आदिवासी था। फराजी आंदोलन जो है ये आदिवासी विद्रोह नहीं था। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला है गुप्त अभिलेखों में तालाबों या पोखरों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ये हो जाएगा तड़ाग। तड़ाग वर्ड जो है ये पोखर या तालाब के लिए यूज नहीं किया जाता था उस समय। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक था? तो ये हो जाएगा आपका बरेली विद्रोह। बरेली विद्रोह जो है ये किया गया था मुफ्ती मोहम्मद एवाज के द्वारा, जो कि 1857 की क्रांति से पहले हुआ था और ये हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में। तो बरेली विद्रोह हो जाएगा ये। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा स्थल निम्नलिखित में से किस कार्य प्रैक्टिस के लिए जाना जाता है? तो ये जो जल संरक्षण जो है, धोलावीरा जो है गुजरात में है। धोलावीरा जो है ये गुजरात में है, ये पूछा जाएगा गुजरात में है और यहाँ पर जल संरक्षण का जो है साक्ष्य मिला है। इसके अलावा जो है धोलावीरा में जो है स्टेडियम का भी एविडेंस मिला है। तो ऑप्शन इसका बी राइट है। अगला है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था इसका राजधानी था कन्नौज। कन्नौज, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला है गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायित्व अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये हो जाएगा आपका रन भंडारिका कहा जाता था। जो भी भंडार घर का देखभाल करता था उसको कहा जाता था रन भंडारिका कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला है मार्च 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में
चलित बरफुकम की स्मृति में चलित बरफुकम पुलिस एकेडमी का उद्घाटन किया था। चलित बरफुकम कौन थे? ये जो थे ये अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। चलित बरफुकम अहोम साम्राज्य जो है असम का एक राजवंश था। अहोम साम्राज्य उसके सेनापति थे चलित बरफुकम। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्य साम्राज्य की राजधानी बना? गोवा जो है बना था 1530 में, जो है पुर्तगालियों का राजधानी बना था, वाणिज्य राजधानी बना था भारत में। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, 1530। अगला है बंगाल के विभाजन की घोषणा के ठीक बाद 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में मुख्य मुद्दा क्या था? 1905 में जो है आपका बंगाल विभाजन होता है और इसी के तहत जो है स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन जो है देश में स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा। अगला है 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया? खेड़ा जो है आपका गुजरात में है और गुजरात के जो सबसे बड़े नेता थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने गांधी जी का सहायता किया था खेड़ा सत्याग्रह के दौरान। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस INC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछा जा रहा कौन सा कथन सही है। तो पहला इसमें दिया गया है INC की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, ये सही है। एओ ह्यूम के द्वारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना बॉम्बे में हुआ है। अगला जो है INC का पहला सत्र WC बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित किया गया था। पुणे पहले ऐसा सोचा गया था कि पुणे में इसका होगा पहला, पर पुणे में प्लेग फैल गया था। उसके बाद जो है बॉम्बे में जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो ये जो कथन है ये गलत दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो है ए इसका राइट होगा। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, हाँ केवल ए जो है इसका सही है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं की संरक्षण दिया था? तो ये हो जाएगा पटियाला के भूपिंदर सिंह ने जो है सिख समुदाय और संस्थाओं की संरक्षण दिया था। सिख समुदाय और संस्थाओं का संरक्षण जो है पटियाला के भूपिंदर सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला है गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जो स्थापना है ये किया गया था नागा भट्ट फर्स्ट के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। 1510 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान के कौन सी जगह पर कब्जा किया और उसे पुर्तगाली पूर्व साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो गोवा पर यूसुफ आदिल शाह को जो है अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है 1510 में हराता है यूसुफ आदिल शाह को और गोवा को जीत लेता है पुर्तगाली। तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा। अगला है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की व्यापार संरचना ब्रिटिश के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत की व्यापार संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा कच्चे माल का निर्यात करना और निर्मित वस्तुओं का आयात करना। भारत से ये कच्चा माल जो है सस्ता में ले जाते थे, कपास वगैरह, और वहाँ से कपड़ा बना के लाते थे और भारतीयों को ही ज़्यादा दाम पर बेचते थे। तो ये था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का रियलिटी। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? तो बादामी के चालुक्यों की स्थापना जो है पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते? तो ये जो था ये लोग जो है द ब्रिटिश क्राउन को, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था कि बंगाल प्रेसिडेंसी को ये लोग रिपोर्ट करते थे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और ये जो है ब्रिटिश क्राउन हो जाएगा अगर ये दिया हुआ नहीं। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम वर्ष डैश में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1861 में। आसान सा क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है। अगला है कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत में एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की मुख्यतः मांग की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था और उस समय जो है WC बनर्जी जो है अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन जो होता है ये कोलकाता में होता है और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं। तीसरा अधिवेशन जो था मद्रास में हुआ था और इसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे और पहले मुस्लिम
INC प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ये। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा कि जो सेकंड सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1886 में, उस समय प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे। अगला है तोप खाना निम्नलिखित में से किसकी सैन्य या तोप खाना शाखा को दिया गया सामान्य नाम है। तोप खाना वर्ड जो है ये मुगलों के टाइम में यूज किया जाता था, जहाँ पर तोप बनता था उसको तोप खाना कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है। इसमें से कौन सा ऐसा जो नहीं माना जाता है। सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियाँ। इससे समाज में जो है असंतुष्टि तो था कि रिलीजियस मैटर में जो है अंग्रेज जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, पर ये 1857 क्रांति का मुख्य कारण में से एक कारण नहीं था। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला जो है, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार। बिंदुसार और बिंदुसार जो था आजीविका सेक्ट को मानने वाला था, आजीविका को मानने वाला था। और बिंदुसार का जो पुत्र था अशोक, अशोक जो है था ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। मतलब एक ही खानदान में तीन अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये जैन धर्म को मानने वाला, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो बिंदुसार था ये आजीविका सेक्ट को मानता था, और जो अशोक है ये बौद्ध धर्म को मानता था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी के नेता कौन थे। इनका नाम था मोहन सिंह। मोहन सिंह जो है इंडियन नेशनल आर्मी के नेता थे जब तक सुभाष चंद्र बोस ने अपना कार्यभार नहीं संभाला था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। 1793 के चार्टर के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाता था। ये हर 20 साल के लिए जो है चार्टर को रिन्यू किया जाता था। चार्टर एक्ट आप देख लीजिए 1793, उसके बाद जो हो जाएगा 1813, उसके बाद 1833, फिर 1853। तो ये हर 20 साल के लिए जो है चार्टर एक्ट को बढ़ाया जाता था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1640 के दशक में चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया, बाद में इसे 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की। मद्रास प्रेसिडेंसी जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और यहीं पर जो है 1640 में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का स्थापना जो है अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बना था। तो ये बना था आपका गुलाम वंश के दौरान बना था। पूछा जाएगा 2.5 दिन का जो झोपड़ा जो है अजमेर में इसे किसने बनाया था। तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन सी राइट है। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना खोला था। कोरोमंडल तट पर जो है सबसे ज़्यादा जो दबदबा था ये डचों का था। तो डचों ने ही पेलापुटी जो है पेटापुली जगह के ऊपर अपना कारखाना खोला था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अपर्याप्त थी। 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर क्या थी। 20 से भी कम था। आज जो भारत का साक्षरता दर है लगभग 74% है। जब अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे तो साक्षरता दर जो है 20% से भी कम था। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला है औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत में औपनिवेशिक विकास की प्रकृति को सबसे सटीक वर्णित करता है। ये हो जाएगा आपका सीमित औद्योगिक गतिविधि मुख्य रूप से कोलकाता और बॉम्बे और कुछ शहरों में केंद्रित था। अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि भारतीय अपना कारखाना खोले, ये बस अपना टारगेट लेकर रहते थे। कच्चा माल यहाँ से ले जाओ, सारा कुछ जो है ब्रिटेन में तैयार करो और पूरा दुनिया में सेल करो इसको। तो ये जो है कि भारत में काफ़ी कम आपका जो है फैक्ट्री खुला था, और जो खुला था वो कलकत्ता बॉम्बे कुछ लिमिटेड जगह पर ही खुला था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त समाज ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया था। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत का शुरुआत किया गया था 1904 में। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है हरि सेन किसके राज कवि थे। हरि सेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, और समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाएगा समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था। तो ये हो जाएगा भी ए स्मिथ। भी ए स्मिथ ने जो है
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन था, और हरिसेन ने ही जो है इलाहाबाद प्रशस्ति को लिखवाया है। इलाहाबाद प्रशस्ति या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को जो है हरिसेन ने लिखवाया है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? जो पक्षीय संघर्ष जो है ये 200 साल तक, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है लगभग 200 साल तक जो है राष्ट्रकूट, पाला प्रतिहारा और राष्ट्रकूट जो है लगभग 200 साल तक लड़ते हैं, और इसमें जो है गुर्जर प्रतिहार का जीत हो जाता है। अगला जो है भारतीय कपड़ा उद्योग विभेदात्मक व्यापार प्रथाओं डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिस के अधीन था। निम्नलिखित में से किस नीति ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया था? ये ब्रिटिशर्स जो थे, जो यहाँ से भारतीय अपना माल भेजते थे ब्रिटेन में, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाते थे, तो कपड़ा काफ़ी महंगा पड़ जाता था। तो वहाँ पर जब प्रोडक्ट जाता था तो महंगा होने की वजह से अंग्रेज लेते नहीं थे। तो यही वजह था कि भारतीय जो बिजनेस है, कपड़ा इंडस्ट्री, ये चौपट हो गया धीरे धीरे करके। तो ब्रिटेन में भारतीय निर्यात पर काफ़ी शुल्क लगता था, तो ये इसका डी राइट हो जाएगा। भारतीय माल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो लोग टैक्स लगाते थे, जिसकी वजह से वो कपड़ा महंगा हो जाता था और ब्रिटिशर्स लेते नहीं थे भारतीय कपड़ा को। अगला है 1930 के दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 240 मील की दूरी तय करके दांडी में समाप्त हुआ, ये सही है। ये 6 मार्च शुरू हुआ था, 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था, तो ये पहला सही है। दूसरा है दांडी यात्रा के कारण पूना समझौता हुआ था, ये गलत है। पूना समझौता हुआ 1932 में हुआ है और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है पहला सही है। ए और बी दोनों गलत हो जाएगा। दूसरा है केवल बी, तीसरा है केवल ए। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, केवल ए जो है इसका सही है। अगला है भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया था? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1918 के दौरान अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। गांधी जी ने पहली बार जो है भूख हड़ताल किया था, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में शुरू हुआ था और ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। अगला है हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया था? जाहिर सी बात है, हैदराबाद के निजाम मुस्लिम थे, तो वो मुस्लिम प्रभुत्व को स्थापित करने की कोशिश करेंगे दक्कन में, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला है कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? तो कृषि विभाग जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा खोला गया था, इसका नाम दीवान ए कोही। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासकों के द्वारा कराया गया था? ये हो जाएगा चालुक्यों के द्वारा जो है बादामी का गुफा का तैयार करवाया गया था। ऑप्शन ए राइट है। भूमि अनुदान के कारण गुप्तोत्तर साम्राज्य में किस वर्ग को अधिक महत्व दिया गया? तो ब्राह्मणों को जो है, गुप्ता काल के बाद का जो टाइम था उस समय जो है ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला जमीन दान का, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के शासन काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग को जो पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से, या फिर कई बार आपको इलाहाबाद प्रशस्ति लिखा मिलेगा, इससे हम लोग को समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो है ये हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया था। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला है पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण कराया था? महाबलीपुरम का जो तट मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा किया गया था, नरसिंह देव टू के द्वारा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। अशोक ने धम्म के प्रसार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? इसे जो है राजू कहा जाता, सॉरी, धम्म महामात्र कहा जाता था। धम्म का प्रचार करने के लिए जो है धम्म महामात्र को जो है नियुक्त किया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। कौन सा हड़प्पा स्थल जुते हुए खेतों का साक्ष्य पर दर्शाता है? तो जोता हुआ खेत का जो एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है, ये कालीबंगा से मिला है और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यता फली फूली थी? ये भारत और भारत का पश्चिमी भाग में जो है ये थार रेगिस्तान है और यहाँ पर है पाकिस्तान। इस वाले एरिया में लगभग
2500 से लेकर 1750 के दौरान में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है फली फूली थी। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला है कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? तो दीवाने को ही जो है नए विभाग का नाम था जो कृषि के लिए खोला गया था, कृषि के विकास के लिए। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये बना था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त टू जो है गद्दी पे बैठा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा मौर्य शासक नहीं था। तो पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश का संस्थापक था, शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर था। तो इसका ऑप्शन ए सी राइट हो जाएगा। नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन टू ने हराया था। अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 629 AD में, नर्मदा नदी के किनारे। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि डैश थी? तो ये महाराजा धीराज का जो टाइटल है ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है लिया गया था। अगला है ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ब्रिटिश जनरली लूटने ही भारत को आया था। उसके अलावा जो है भारत में इनके द्वारा जो है कुछ अच्छा काम भी किया गया। शिक्षा में गिरावट नहीं, शिक्षा को बढ़ाया था ये लोग। जातिगत संख्यति में वृद्धि, जाति पाति ये लोग उतना करते नहीं थे। अगला जो है धार्मिक कट्टरवाद का प्रचार, ये लोग धर्म से ज़्यादा बहुत दूर रहते थे, इनको बस भारत से पैसा चाहिए था। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय, एकदम सही है। विधवा विवाह देख लीजिए 1856 में अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा जो है 1829 में जो है सती प्रथा को जो है बैन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो एटलीस्ट महिलाओं के लिए कुछ भला काम करके गया है अंग्रेज लोग। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अशोक के स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अशोक जो अपना स्तंभ को लिखवाता था वो बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवाता था। तो यहाँ लकड़ी दिया हुआ है, यहाँ लोहा दिया हुआ है, कंक्रीट तो था ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। यह मुख्य रूप से बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल कराता था अशोक, और उसके ऊपर जो है स्तंभ के ऊपर जो अपना शिलालेख लिखवाता था। अगला है 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक रूप से किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में जो है रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग टू के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग टू के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और इसी के बाद जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट कर लिया गया, दिल्ली शिफ्ट कर लिया गया था। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला है किस अधिनियम के ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था? 1857 क्रांति होता है और जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर टूट जाता है। इसमें उन लोग को इतना डर लगता है कि अगर दोबारा से ऐसा कुछ हो गया रिसेंट टाइम में तो हम लोग का सत्ता ही चला जाएगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है एक कानून पास करता है जिसके तहत भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है ब्रिटिश क्राउन को, मतलब ब्रिटिश घराना जो है, मतलब राजवंश जो है, उसको जो है भारत का जिम्मेदारी दे दिया जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है ब्रिटिश क्राउन जो है भारत का लीडर बन जाता है, भारत के ऊपर रूल करने वाला बन जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन अपने अधीन करने की शक्ति दी थी? तो ये सेम क्वेश्चन हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ले लिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा। अगला है भारत में गवर्नर जनरल का पद नाम कब वायसराय या फिर क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में पदोन्नत किया गया था? तो ये किया गया था 1858 में। 1858 में जो है लॉर्ड कैनिंग जो है पहला वायसराय बनता है। आपसे पूछा जाएगा आखिरी गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, और ये बनता है 1858 में। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन आया था कि भारत में जो है आपका भारत के लिए जो कानूनी प्रक्रिया होता है, जो कानून में सुधार लाने के लिए साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटेन में किया गया था। साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। जब आप भारत के लिए कानून बना रहे हो तो एटलीस्ट एक आदमी को तो भारत का रखो उसमें, ताकि पता चले कि भारत का मेंटलिटी क्या है, भारत के लोग क्या सोचते हैं, उनको किस तरह का कानून चाहिए। एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए जो है साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। तो ये हो जाएगा भारतीय
प्रतिनिधित्व की कमी, कमी क्या एक भी नहीं था, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। कोई भारतीय थे ही नहीं साइमन कमीशन में, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था। आभूषण बनाने के लिए जो है डायमंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। जितना सारा जो साक्ष्य मिला है कहीं से भी डायमंड नहीं मिला है। इवोरी मिला है, इवोरी होता है हाथी का दांत वगैरह जो होता है, हाथी का दांत का बना हुआ कंघी हो गया, कान में पहनने वाला, नाक में पहनने वाला, हाथ का चूड़ी हो जाता है, ये सबको इवोरी कहा जाता है जो हाथी दांत का बनता है। एस्टेटाइट जो है एस्टेटाइट से बनता था, और ये जो है कार्नेलियन का भी इस्तेमाल किया जाता था, पर डायमंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता था आभूषण बनाने में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 1600 में एक चार्टर के माध्यम से बनाई गई थी जिसने इसे 15 वर्ष के लिए केप ऑफ गुड होप जो है अफ्रीका में है, के पूर्व के क्षेत्र के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना है 1600 में हुआ था, और क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल का जो है मोनोपोली दिया था, एकाधिकार दिया था कि आप जाइए और अफ्रीका के बाद जो भी कंट्री है जिसको क्या बोलते हैं एशिया का जो पार्ट है उसके ऊपर आप व्यापार कीजिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में हो रहा था उस समय भारत में राजा कौन था, तो अकबर महान हो जाएगा। अकबर उस समय जो है मुगल वंश का राजा था। अगला है, कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के किस वर्ष लड़ा गया था, तो कलिंग का जो लड़ाई हुआ था ये 261 ईसा पूर्व हुआ था। जो अशोक गद्दी पे बैठा था 269 में जो है 269 बीसी में गद्दी पे बैठा था, और 261 में जो है कलिंग का लड़ाई लड़ता है, और इसी के बाद जो है ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। पूछा जाए कि अशोक को जो है बौद्ध धर्म अपनाने में कौन सा बौद्ध गुरु ने साथ दिया था, तो ये हो जाए उपगुप्त, UPA गुप्ता। उपगुप्त जो है अशोक को जो है बौद्ध धर्म का शिक्षा देता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, अंग्रेजों ने डैश शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। ये जो है भारत में जो है सही तरीक़ा से रूल करने के लिए अंग्रेज जो है भारतीय को थोड़ा मोड़ा शिक्षा देते थे कि आप इंग्लिश वगैरह सीख जाइए, थोड़ा पेपर वर्क सीख जाइए, आपको छोटा मोटा पोस्ट पे हम काम दे देंगे। तो इसका अंग्रेजी शिक्षा बढ़ाने का असली जो रीजन था औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए, यही इनका टारगेट था। ऐसा नहीं कि भारतीय को एजुकेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय को छोटा मोटा पोस्ट दे दिया जाएगा और भारत को जो है नोच के खाया जाएगा, यही अंग्रेजों का टारगेट था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अंदर पाया जाता है, तो ये स्तूपा जो है बौद्ध धर्म का एक जो है आपका स्ट्रक्चर है, और स्तूपा के अंदर ही जो बौद्ध धर्म के जो बड़े बड़े गुरु होते हैं उनका अस्थियों को रखा जाता है, तो बौद्धों के अवशेष को जो है स्तूपा में रखा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणीय भूमिका निभाने और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराने के लिए किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। भारतीय क्रांति की जननी जो है मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। इन्होंने जर्मनी के स्टेफोर्ड में जो है झंडा फहराया था, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाए। अगला है, मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत कस्बे को सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी जो है यूपी में है, और फतेहपुर जो शहर है ये बसाया था अकबर ने, और अकबर ने अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट किया था, पर 12 साल बाद वहाँ से वो चला जाता है क्योंकि फतेहपुर सीकरी में पानी का काफ़ी ज़्यादा किल्लत था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपसे पूछा जाएगा फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया था ये किस विजय के उपलक्ष्य में, तो गुजरात को जीता था अकबर, और इसी जीत के उपलक्ष्य में जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था अकबर ने, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश शासन के संदर्भ में लॉर्ड थॉमस बेम्बिंगटन मैकाले को किस लिए जाना जाता है। मैकाले का जो संबंध है आपको पता है इंडियन पीनल कोड 1862, ये डेट को भी याद रखिएगा। 1862 में जो है IPC का निर्माण करता है लॉर्ड मैकाले, और ये इसी को कहा जाता है भारत का जो आपका जो मॉडर्न जो ये है आपका कानून है इसका पिता कहा जाता है। तो भारतीय दंड संहिता IPC का मसौदा तैयार करने और अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो है ये 1835 में जो है मैकाले मिनट रिफॉर्म लाया था। तो जो IPC का निर्माण हो गया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो है मैकाले का कंट्रीब्यूशन है।
तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। इस्लामिक शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा निजी इमारत हुआ करता था? ये जो है पुल इमारत तो नहीं हो सकता, ये उसके बाद है कटरा सराय जो है होटल उगाया जाता है, दीवाने खास दीवाने आम ये सब जो है इमारत है, ये निजी इमारत है जहाँ पर राजा रहते थे। आपका जो क्या बोलते हैं मुगल वंश का जो राजा होता था वो दीवाने आम दीवाने खास दिल्ली का किला वगैरह में रहते थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है रेड शर्ट आंदोलन, जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है, का नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है रेड कुर्ती आंदोलन का शुरुआत गया था किए थे। और खुदाई खिदमतगार जो है खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा ही शुरू किया गया था। इन्हीं को कहा जाता फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था लंदन में, और उस समय जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो था वो था मैकडोनाल्ड था। पहला दिया गया है गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधार और ब्रिटिश शासन के तहत भारत में भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। डेफिनेटली ये सही है कि भारत में जो आपका भारत में ब्रिटिश जो शासन कर रहा और भारत के लिए जो भी कानून बन रहा है उनके लिए डिस्कस करने के लिए भारतीय से जो नेताओं को बुलाया गया था। तो ये सही है। अगला है महात्मा गांधी ने केवल 1931 के केवल दूसरे गोलमेज आंदोलन में भाग लिया था, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा बोथ, दोनों सही है, ए और बी दोनों इसमें राइट हो जाएगा। अगला है हड़प्पा कालीन व्यापार संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान तक फैला था? तो ये जो है हड़प्पा कालीन लोग जो है मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। अब मेसोपोटामिया में जो है हड़प्पा का जो है सील मिला है, मुद्रा जिसको बोल सकते हैं, मुद्रा मिला है, और उसी से पता चलता है कि जो हड़प्पा काल था इनका व्यापार जो है मेसोपोटामिया के साथ हुआ करता था। और ये जो है व्यापार शुरू होता था लोथल से। लोथल जो है गुजरात में है, और ये जो है बंदरगाह है, इसी के थ्रू जो है मेसोपोटामिया से व्यापार होता था भारत का उस समय। पश्चिम क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है? सुदर्शन लेक जो है ये है गुजरात में सुदर्शन लेक का निर्माण जो है चंद्रगुप्त ने करवाया था, और इसका जो है पूर्ण उद्धार दोबारा से रिनोवेट कराने का काम जो है रुद्रमन फर्स्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन के सक्रिय रूप से शामिल थे? तो ये हो जाएगा मद्रास से। चिदम्बरम पिल्लई जो है इनका संबंध जो है क्रांतिकारी आंदोलन मद्रास से है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसे 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। अब बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो होगा वो होगा अशोक, और अशोक का उत्तराधिकारी जो था उनका नाम था दशरथ। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला है किस प्रमुख भारतीय नेता ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो बढ़े हुए भूमि करों के विरुद्ध एक प्रमुख नागरिक अवज्ञा आंदोलन था? तो ये जो है बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। बारदोली जो है गुजरात में है, और इसके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। गदर पार्टी के मुख्य संस्थापक और विचारिक नेता कौन थे? तो ये हो जाएगा लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के नेता थे, और इसके अलावा जो है सोहन सिंह इनका भी संबंध जो है गदर पार्टी से। अगला है किस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिसे दूसरा अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? ये हुमायूं था, जो हुमायूं के फादर थे बाबर। ये भारत में जो है 1526 में मुगल वंश का स्थापना करता है, और 1530 में इसका डेथ हो जाता है बाबर का। उसके बाद जो है 1539 में जो है चौसा का लड़ाई होता है और इसमें जो है हुमायूं हार जाता है। फिर उसके अगला साल 1540 में जो होता है कन्नौज का लड़ाई होता है।
कन्नौज का लड़ाई होता है और इसमें भी जो है हुमायूं हार जाता है, हुमायूं देश छोड़ के भाग जाता है। जब शेर शाह सूरी मरता है तो उसका जो पुत्र है सिकंदर सूरी जब गद्दी पर रहता है तो उस दौरान 1555 में जो है हुमायूं विदेश से आता है और ये जो है सिकंदर सूरी को हराता है और हुमायूं जो है दोबारा से मुगल वंश का स्थापना करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 1905 से 1917 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नेता चरमपंथी विचारधारा से संबंधित नहीं था? आप याद रखिए, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, चरमपंथी थे। बाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों जो थे ये नेता चरमपंथी नेता थे। इसमें से पूछा जा रहा कौन सा चरमपंथी नेता नहीं थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी का इनको पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है, ये जो थे नरमपंथी थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का वह पुराना जमींदार था जो 1857 के विरोध के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ा था? वीर कुंवर सिंह का जो संबंध है ये आरा डिस्ट्रिक्ट से है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है आरा, वहाँ के जमींदार थे और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ते हैं। किस रियासत पर निज़ाम का व्यक्तिगत शासन था, उसके पास सर्फ खास संपत्ति था? तो निज़ाम लोग जो थे ये हैदराबाद के थे, हैदराबाद में ये लोग राज करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था? पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक। ऐसा काम किया था बाबर का मृत्यु हो जाता है 1530 में और ये 1526 में ही मुगल वंश का स्थापना होता है और 4 साल बाद बाबर मर जाता है। तो ये बाबर के साथ हुआ था। बाबर का असली नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधार को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक सहनाय मंडी नियुक्त किया था? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है सहनाय मंडी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में है? तो चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में है। 1922 में जो है चौरी चौरा में जो है 15 सिपाहियों को जो है थाना में डालकर कि गांव वालों के द्वारा आग लगा दिया जाता है, जिससे जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर देते हैं और ये चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में है। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब जो वेल्थ का मतलब होता है पैसा, धन होता है कि, और ड्रेन का मतलब होता है बहाना। भारत से सारे जो मनी को जो है अंग्रेज लेके जा रहे थे, प्रॉपर्टी को लेके जा रहे थे, तो इसी को बोलते हैं धन निष्कासन। धन निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। अगला है, हड़प्पा वासी मुख्यतः किस प्रकार के औजार का उपयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता जो था ये कांस्य युगीन सभ्यता था, तो जो भी हथियार बनेगा वो कांसा का बनेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ? जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किए। जो 1857 की क्रांति है ये शुरू हुआ था मेरठ से, और मेरठ जो है यूपी में है। और यही जो सेना थे, यही सेना जो है बहादुर शाह जाफर को बोलते हैं कि आप ऑल ओवर इंडिया में जो भी 1857 क्रांति होगा आप उसके लीडर होंगे। तो ऑप्शन इसका बी राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग जो 2500 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में है। कई बार आपको बुक में मिलेगा 2500 से लेकर 1750। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है 1921 का मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? मोपला विद्रोह जो है ये केरल में हुआ था। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा और ये जमींदारों के अगेंस्ट में हुआ था, और जमींदारों और अंग्रेजों के अगेंस्ट में। किसके प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया था? ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया कुछ ढंग का काम था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है 1829 में, डेट आपको याद रखना है, 1829 में जो है सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। और राजा राम मोहन राय का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है सती प्रथा को बैन करने में। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म को मानने वाला था? कनिष्क जो था ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और कनिष्क के टाइम में ही बौद्ध धर्म दो हिस्से में बट गया, महायान और हीनयान। कनिष्क जो था ये महायान को मानने वाला था। आप ऐसे याद कर सकते हैं, कनिष्क एक महान राजा था इसलिए वो महायान सेक्ट को मानता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा।
अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो स्थापना है 1875 में हुआ है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम पे, और ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू हुआ था और इसमें था कि मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा दिया जाए। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1929 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन लीड किया गया था, प्रेसिडेंट थे, और यही टाइम इन्होंने कहा था पूर्ण स्वराज। आपसे सिर्फ पूछा जाए कि स्वराज वर्ड जो है पहली बार किस इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन में बोला गया था? तो ये कलकत्ता सेशन 1906 था, और 1906 में दादा भाई नौरोजी जो थे ये आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। अगला है भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के परिचालन हेतु योजना आयोग का स्थापना किया गया था। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो पहला जो योजना आयोग 1950 में लागू हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग को बदल कर नाम रख दिया गया नीति आयोग। और नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है। 2015 को हुआ। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो पहला पूछा गया था, पहला योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है हर्ष के दरबार में आने वाले चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो हर्ष के दरबार में आया था ह्वेन-त्सांग। ह्वेन-त्सांग की किताब का नाम है सी यू की। और दूसरा चाइनीज ट्रेवलर जो था फाहियान था। फाहियान का बुक का नाम है फोकू किंग। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किस लिए महत्वपूर्ण था? लोथल जो था यहाँ से समुद्री व्यापार होता था। ये जो था आपका एक डॉक यार्ड था जिसको हम लोग बंदरगाह बोल सकते हैं, और इससे जो है मेसोपोटामिया तक भारत का व्यापार होता था, और लोथल जो है ये गुजरात में है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है। अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध है? अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ये लाहौर सेशन था 1929, जब जवाहरलाल नेहरू जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। पूर्ण स्वराज वर्ड का यूज किया गया था। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उदय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन को शुरू करने के लिए कौन दो प्रमुख नेता थे? तो ये जो हो जाएगा आपका होम रूल लीग जो है ये 1916 में स्टार्ट किया गया था, और ये जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? तो सिंह सभा आंदोलन जो है ये सिख धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था? औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में करवाया गया था, और ये औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र वाला है, ना कि बिहार का औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में जो है बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। अगला है किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे भारत में भारतीय सेनाओं का अनुपात कम हो गया? 1857 क्रांति हुआ था, और 1857 क्रांति के दौरान इनको समझ में आया कि भारतीय सेनाएं जो है कभी भी विद्रोह कर सकती है, तो वो जो है ब्रिटेन से सेना लाते थे और उनको जो है नियुक्त करते थे, और भारतीय सेना भी रखते थे, बट उनका प्रोपोर्शन जो है थोड़ा कम कर दिया गया था, अनुपात। हड़प्पा नगर योजन की एक अद्वितीय विशेषता क्या थी? हड़प्पा जो था ये ग्रिड पैटर्न में बना हुआ था। ग्रिड पैटर्न होता है एक मतलब रेगुलर पैटर्न, यहाँ पर घर है, यहाँ पर घर है, ये रास्ता है, यहाँ पर घर है, इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न में बना होना घर। तो हड़प्पा जो नगर नियोजन था ये ग्रिड पैटर्न में बसा हुआ था। किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचार किया? अशोक जो है अपने पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था। तो अशोक जो है और बहुत सारे बौद्ध गुरुओं को जो है उन्होंने भूटान वगैरह भेजा था। तो हो जाएगा अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, और इसका एक पुत्र जो है उसको ही भेजा था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो टीचर था ये था आपका चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। और कौटिल्य जो था टीचर था तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, और चंद्रगुप्त मौर्य उसका स्टूडेंट था। तो चाणक्य जो है हेल्प करता है अपने स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य का। और नंद वंश का एक राजा था जो काफ़ी घमंडी था, धनानंद।
धनानंदा को गद्दी से उखाड़ फेंकता है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य डांसिंग गर्ल की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो आप कई बार देखोगे लिखा हुआ बुक में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मतलब कांसा का बना हुआ था, कांस्य से बना हुआ ये डांसिंग गर्ल का प्रतिमा था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। अगला है औपनिवेशिक शासन के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में वाणिज्य फसलों को प्राथमिकता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा प्रचलित वाणिज्य फसल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका नील। अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती नील का खेती करवाते थे। इस नील की खेती से जो है ज़मीन भी बंजर होता था, पर इनका काम था कि यहाँ से नील लो, ब्रिटेन ले जाओ, ब्रिटेन से पूरा दुनिया में इसको बेचो काफ़ी हाई कॉस्ट पर। तो ये जो नील का खेती है अपना वाणिज्य, अपना बेनिफिट के लिए जो अंग्रेज करवाते थे। अगला है विशाल स्नानागार कहाँ पर है? तो विशाल स्नानागार जो है स्नानागार ये है आपका मोहनजोदड़ो में, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था? बौद्ध स्तूपों का सबसे ज़्यादा निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। भारत में विधवा पुनः विवाह की अनुमति किस कानून ने दी थी? तो ये हो जाएगा महिला अधिवेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिवेशन 1856, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिवेशन 1856, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और ये जो है डलहौजी के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में जो है विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम पास हुआ था। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है 1867 में किया गया था, और ये जो है महाराष्ट्र बॉम्बे में किया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए की गई थी। हरित क्रांति का प्रभावी फोकस किन क्षेत्रों पर था? हरित क्रांति जो है जिसको एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा भारत का जो है हरित क्रांति लीड किया गया था, और ये पंजाब और हरियाणा को सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा था इससे। और जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। अगला है किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और मेगास्थनीज का बुक का नाम जो है ये है आपका इंडिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक ब्रिटिश शासक भारत से संबंधित नहीं है? तो ये जो है ब्रिटिश भारत से बोला जाता तो आर्यभट्ट जो है ये गुप्त काल के थे, गुप्त काल के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। अब इन्हीं को ऐसा कहा जाता है कि जीरो का डिस्कवर इन्हीं ने किया है। पर जब 1996 का एक क्वेश्चन है कि जीरो का डिस्कवर खोज किसने किया है, तो वहाँ पर आंसर दिया था अननोन इंडियन। ऑप्शन में जो है आपका आर्यभट्ट दिया हुआ था, पर आर्यभट्ट को कंसीडर नहीं किया गया था। तो ये स्वामी विवेकानंद जो है ब्रिटिश भारत के दौरान में थे, राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के दौरान में थे, बाल गंगाधर तिलक भी जो अंग्रेजों के दौरान में थे, पर आर्यभट्ट जो है गुप्त काल के दौरान में थे। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो ये हो जाएगा कलिंगा का युद्ध के दौरान जो है अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है, और कलिंगा का लड़ाई जो है 261 BC में होता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है मोहनजोदाड़ो स्थल का संबंध किस नदी से है? मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी के साथ कंप्लीट होता है टोटल 269 हिस्ट्री क्वेश्चन जो कि NTPC 2025 में आया है। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।